So good morning. This is Trilok Sharma presenting our new chapter, Class 9th CBSE English. From the book we have, and the poem number 1, Road Not Taken. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ये बताना चाहते हैं कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि दो ऑप्शंस उनके सामने और वो क्या करें या क्या नहीं करें. उसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने रखा है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो रोड हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब डाइवर्स हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं. एक येलो वुड मतलब येलो कलर की जो पत्तियों वाला जो जंगल है उसमें दो रोड हैं, वो बिल्कुल डाइवर्स हो रहे हैं. तो उनके सामने सिचुएशन है कि वो क्या करें क्या नहीं करें. ठीक है, मतलब किस रास्ते पे जाएं और किस रास्ते पर नहीं जाएं. तो बोल रहे हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे लिए कि मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता, मतलब दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सकता. फॉर हम देखना चाहें तो जैसे कि ये दो रोड हैं हमारे सामने, एक रोड इधर जा रहा है, एक रोड ये और एक रोड ये. पोइट जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उनके सामने ऑप्शन नहीं है कि वो इधर जाए या फिर वो इधर जाए. समझ भी नहीं आ रहा उनको ना. तो एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ट्रेवलर के अकॉर्डिंग लॉन्ग आई स्टूड, मैं एक लंबे समय तक खड़े होकर के, ये स्टूड होकर के मैं थिंक करता हूँ, सोचता हूँ, यहाँ तक कि लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं वहाँ तक देखने की कोशिश भी करता हूँ जहाँ तक मैं देख सकता हूँ. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि ये कहाँ तक जाता है या फिर रास्ता कहाँ पर मुझे लेके जाएगा, इस प्रकार मैं थिंक कर रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी ये बात बताई है उन्होंने कि हम एज अ पर्सन, एज ए स्टूडेंट जो भी हैं, हमारे सामने भी इन फ्यूचर में काफ़ी ऐसे ऑप्शंस आने वाले हैं कि हमें कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है. तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम एक बार अगर इनमें किसी में अगर एंटर हो गए ना तो बैक हम वापस ले नहीं सकते. बैक का मतलब है ये है कि जैसे कि अगर राइटर इस रास्ते पे चला गया तो वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा. ठीक है, आगे बढ़ता रहेगा. वैसा नहीं होगा कि वो यहाँ से वापस टर्न लेकर के बैक में आ जाएगा और फिर इस रास्ते की तरफ चला जाएगा. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जब हमारे करियर की बात आएगी, ठीक है, तो यदि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कुछ और सब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे कि साइंस ले लिया आपने, ठीक है. और अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते और आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप क्या लेंगे, फिर यहाँ पे मैथ्स ले लेंगे. तो कंप्लीट सी बात है कि हमारे सामने दो ऑप्शन रहते हैं लाइफ में हमेशा के लिए, और हमारे सामने एक और ये चीज़ रहती है कि दो ऑप्शन होने के बावजूद भी हम उसी पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं. तो हमें काफ़ी सोच समझ के वो डिसीजन लेना चाहिए. ठीक है, तो आगे देखते हैं. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. फिर वो एक क्या दूसरे रास्ते को सेलेक्ट करने का प्रयास करते हैं जो कि एक फेयर है, मतलब एक ठीक ठाक है, ऐसा कोई गलत नहीं है, मतलब अच्छा रास्ता है. ठीक है, वो सोचते हैं कि हाँ ये बिल्कुल मेरे लिए सही रहेगा, फेयर रहेगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मेरे लिए बिल्कुल बेटर क्लेम, मतलब वो दावा भी करते हैं कि इससे मेरे लिए बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता. क्यों? कि बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना है उस वुड येलो वुड में, वो ग्रेसी भी काफ़ी है, मतलब उस पर घास भी काफ़ी उगी हुई है, और वो चाहती है कि उस पर कोई ट्रैवल करे, क्योंकि उस पर अभी लेस ट्रैवल हुआ है, कम ट्रैवल हुआ है. दो एज फॉर दैट पासिंग द ईयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यहाँ तक कि उस पर गुजरना या उस रास्ते पर गुजरना पहले वाले रास्ते के समान ही है, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं आप. ठीक है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both, और जो दोनों के रास्ते हैं, जो दोनों के दोनों रास्ते हैं, मॉर्निंग सुबह में इक्वली ले समान रूप से नज़र आने वाले हैं, और समान रूप से एकदम बिल्कुल सेम है. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लॉक, और यहाँ तक कि जो अगर लीव्स की बात करें तो वो किसी की भी ब्लैक नहीं है. ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वो थिंक करते हैं कि मैं जो दूसरा रास्ता है वो किसी दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ, मतलब सेलेक्ट करूँगा. ठीक है. यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि वो रास्ता मुझे कहाँ तक लेकर के जाएगा. ठीक है. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर
कम बैक। मैं ये डाउट भी करता हूँ कि मैं इसमें वापस भी कभी नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, मतलब वो यही है कि अगर हम फर्स्ट टाइम अगर ये किसी चीज़ में सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, दोबारा हम आकर के किसी उस फील्ड जिसको हमने छोड़ा है उसको हम उसमें हम आगे बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एंड लास्ट देखते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। मैं इस बात को जो मैं आज कर रहा हूँ, जो मैं रास्ता सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं एक आह के साथ साई भरते हुए एक मतलब जिक्र करते हुए कभी कहूँगा इन फ्यूचर, भविष्य में बताऊँगा। और एंड आई शैल बी टेलिंग विद दिस विद अ साई, एक आह भरते हुए मैं कभी फ्यूचर में कहूँगा। समवेयर, कहीं पर कहूँगा, एजेस एंड एजेस हैंस, कई समय बाद कहूँगा। क्या कहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, एक जंगल में दो रोड सेपरेट हुए थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रोड को सेलेक्ट किया जिस पर कम लोग गए थे, मतलब मैंने वो काम किया जो कम लोगों ने किया था। ठीक है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से आज मेरी ज़िंदगी में डिफरेंस पैदा हुआ है, या मैंने जो डिफरेंस क्रिएट किया है दूसरों से, वो यही है। तो कहने को एक बात यही है स्टूडेंट्स कि चॉइसेस हमें लाइफ टाइम मिलती रहेगी, और उन चॉइसेस को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें क्या सेलेक्ट करना है। और तो हमें काफ़ी सोच समझ के चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सोचें कि हाँ अगर हमने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली या कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और बाद में अगर हम सोचें कि नहीं ये गलत हो गया, हम दोबारा वापस आ जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताना चाहते हैं कि ऑप्शंस रखें अपने सामने, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चुनें। कोई दिक्कत हो तो उसको आप नहीं चुनें, एंड आप उसी को फॉलो करें जिसमें आपको इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से अंडरस्टैंड भी हो गई होगी। ठीक है।